मूवी का स्टार्ट एक किंगडम से होता है। किंगडम में रहने वाली लेडीज को ना तो कोई इम्पोर्टेंस दी जाती है और ना ही उनकी कोई बात सुनी जाती है, क्योंकि इस किंगडम में ऑल फैशन और पुरानी रीति रिवाज और परंपराओं को माना जाता है। इसी किंगडम में विवियन नाम की एक औरत रहती है। इसी के साथ इसकी दो बेटियां हैं, मरवोलिया और नेरेसा। इनकी एक सौतेली बहन भी है जिसका नाम है एला। एला बहुत ही ब्यूटीफुल और गॉर्जियस है। जब से एला के फादर की डेथ हुई है, उसकी स्टेप मदर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है और उसे एक मैट की तरह ट्रीट करती है। एला एक बहुत ही अच्छी डिजाइनर बनना चाहती है। एला अपने हर एक प्रॉब्लम का सलूशन अपने चूहों के साथ डिस्कस करती है। उसके 3 माउस फ्रेंड्स हैं और वो उनसे बात करके अपना दिल हल्का कर लेती है। एक बार उसके बेसमेंट में एक लेडी बग फंस जाती है, जिसकी हेल्प करके वो उसे वहाँ से उठाकर बचा लेती है, क्योंकि एला का दिल बहुत अच्छा है। एला दिन भर अपनी माँ विवियन के कामों में बिजी रहती है, लेकिन विवियन हमेशा ही उसकी मिस्टेक्स निकालती रहती है और कहती है ऐसा चलता रहा तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। तभी उनके घर थॉमस नाम का एक आदमी आता है। विवियन को अपनी डॉटर्स के लिए उसे देखकर अच्छे रिश्ते मिलने की होप होती है। वो एला से भी कहती है कि उसे खुद के लिए भी कोई रिश्ता ढूंढना चाहिए, बट एला तो अपने ख्वाबों की दुनिया में मग्न है। वो नीचे बेसमेंट में आकर अपना एक ब्यूटीफुल ड्रेस रेडी करती है। सीन चेंज होता है और हम प्रिंस रॉबर्ट को देखते हैं। रॉबर्ट जहाँ एक प्रिंसेस अपनी किंगडम और प्रॉपर्टी का लालच देते हुए उसे शादी के लिए मना रही होती है, लेकिन प्रिंस रॉबर्ट को ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो उसे साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मार्केट में अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ सब लोगों को कैस्टल लाने को बोला जाता है। अब इधर विवियन भी अपनी दोनों डॉटर्स के साथ जाने को रेडी होती है। तब एला अपनी स्टेप सिस्टर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरा ये बनाया हुआ ड्रेस भी मुझे वहाँ दिखाना है। वहाँ बहुत ज्यादा लोग होंगे और वो उन्हें इम्प्रेस करके अपने काम का एक पहला स्टेप ले सकती है, बट विवियन उसे साफ मना कर देती है। उधर किंग को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि रॉबर्ट हर बार शादी के लिए मना कर देता है। किंग को लगता है रॉबर्ट बहुत अनमेच्योर है, वो किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे नहीं निभा सकता। इस पर क्वीन भी जब उसे समझाने लगती है तो किंग उसे रोक देता है और वो यहाँ ये देखती है कि उसकी कुर्सी किंग से छोटी है और वो अनॉय होके वहाँ से चली जाती है। किंग रॉबर्ट से कहता है कि अब उसे शादी करके सेटल होने की जरूरत है, क्योंकि तभी लोग उसे एक रिस्पॉन्सिबल किंग मानेंगे। बट रॉबर्ट का मानना है कि वो शादी कैसे कर सकता है जब तक उसे किसी से प्यार नहीं हो जाता। बट किंग उसे कहता है कि तुम अगर शादी नहीं करोगे तो क्राउन और कैसेस उसकी सिस्टर क्वीन के नाम कर देगा। फिर रॉबर्ट को दिखती है उसकी हीरोइन एला। एला के पीछे एक्चुअली वहाँ बहुत भीड़ थी और एला को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो एला रॉबर्ट के फादर यानी किंग की तस्वीर पर ही चढ़कर बैठ जाती है। रॉबर्ट को गुस्सा आता है, वो उसे नीचे उतरने का कहता है, लेकिन वो तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसे समझाना चाहती है कि वो यहाँ क्यों आई। उसका यही कॉन्फिडेंट रॉबर्ट को बहुत पसंद आ जाता है। फिर रॉबर्ट आकर किंग से शर्त रखता है कि एक बार अनाउंसमेंट करके सभी लड़कियों को इनवाइट किया जाएगा, चाहे फिर वो किसी भी क्लास से बिलोंग क्यों न करती हो। और किंग को अपने बेटे से बहुत प्यार है, वो उसकी ये शर्त मंजूर कर लेता है। फिर रॉबर्ट अपना हुलिया बदल कर एला को ढूंढने निकल जाता है। उधर एला भी अपने ड्रेस लेकर मार्केट के लिए निकल जाती है। विवियन अपनी डॉटर्स को समझाते हुए कहती हैं, प्यार और रोमांस में कुछ नहीं रखा, लड़की को मटेरियलिस्टिक होना जरूरी है और लड़के को अमीर होना। उधर एला जब अपनी ड्रेस लोगों को परचेज करने के लिए कहती है तो वो कहते हैं कि ये तुमने जरूर चोरी किया होगा। अब यहाँ जैसे पहले ही बताया गया है कि गर्ल्स को बिजनेस करना अच्छा नहीं समझा जाता, सब उसका मजाक ही बनाते हैं। फिर रॉबर्ट को एला दिखाई देती है, वो उससे कई बातें करता है और उसकी ड्रेस ट्रिपल कीमत में खरीद लेता है।
एला उससे कहती है कि वुमेन्स को भी पैसे कमाने का हक होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई इस बात को समझता ही नहीं। तभी किंगडम के लोग अनाउंस करते हैं कि बॉल पर प्रिंस अपने लिए वाइफ सेलेक्ट करेगा और इस बॉल पर किंगडम की सभी लड़कियां इनवाइटेड हैं। इस पर एला बहुत हंसती है कि इतना फुलिश आइडिया। रॉबर्ट फिर उसे वहां आने को बोलता है। वो कहता है तुम वहां आकर अपनी बात सामने रखकर सबकी सोच बदल सकती हो, और वो इसे ये भी कहता है कि मैं बहुत बड़े लोगों को भी जानता हूँ, मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस भी करा सकता हूँ। एला भी आने के लिए मान जाती है। उसके बाद एला रॉबर्ट के दिए हुए पैसों से सबसे अच्छा फैब्रिक खरीदती है और अपने लिए एक बेहतरीन ड्रेस बनाती है जिसे वो बॉल पर पहनेगी। अब यहाँ मूवी में सभी को अपने कामों में बिजी दिखाया जाता है। एला अपनी ड्रेस बना रही है, रॉबर्ट अपने फादर की बातों में बहुत उलझा हुआ है और क्वीन किंगडम का होल नहीं ले पाती, और यहाँ विवियन अपनी डॉटर्स को परफेक्ट वुमेन बनाने में लगी हैं। क्वीन भी किंग की तरफ से मिलने वाली इनइक्वालिटीज से खुश नजर नहीं आती। अब इन सब की लाइफ इन्हें कहाँ लेकर जाएगी ये तो मूवी में आगे ही पता चलेगा। अब इधर विवियन अपनी डॉटर को अच्छे से तैयार करके हॉल के लिए ले जाने को रेडी कर रही होती है, बट यहाँ जब एला आती है और उसकी ब्यूटीफुल ड्रेस देखकर विवियन बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। विवियन उसे बताती है कि वहाँ सिर्फ सिंगल लड़कियाँ ही इनवाइटेड हैं, तुम्हारा रिश्ता मैंने थॉमस से तय कर दिया है। वो उसे बहुत डराती हैं और उसकी ड्रेस भी खराब कर देती हैं। उधर प्रिंस रॉबर्ट को इम्प्रेस करने के लिए लड़कियां कई तरह की कोशिशें कर रही होती हैं। एला अपनी बेसमेंट में उदास होकर जाने लगती हैं। तभी वहाँ पर स्टार्टिंग में एला ने जिस लेडी बग की जान बचाई थी वो एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है और फिर एक फेरी गॉड मदर में बदल जाती है। वो फेरी अपने मैजिक से एला को एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहना देती है और उसे ग्लास शूज भी पहना देती है, और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैजिकल मोमेंट होता है। और फेरी गॉड मदर उसकी 3 माउस को उसकी 3 फ्रेंड्स में बदल देती हैं और कैसल जाने को कहती हैं। वो एला से ये भी कहती हैं कि ये मैजिक सिर्फ 12 घंटों तक रहेगा, उसके बाद तुम अपनी असल कंडीशन में वापस आ जाओगी। अब इधर एला पार्टी में पहुंचती है। उसकी टक्कर विवियानो से हो जाती है, मगर विवियानो उसके ड्रेस का तारीफ करके वहां से चली जाती है। फिर एला टैट्यूना नाम की एक क्वीन से मिलती है और जब उसे ये पता चलता है कि ये ड्रेस एला ने खुद बनाया है तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे 4 बजे ड्रेस बनाने के लिए मिलने को बुलाती है। एला भी बहुत खुश होती है। अब उसकी नजर रॉबर्ट पर पड़ती है। उसे मालूम होता है कि रॉबर्ट कोई आम लड़का नहीं, वो एक प्रिंस है। इसके लिए वो सबसे नजरें चुराकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी रॉबर्ट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है। उसके बाद फिर रॉबर्ट एला को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। वो दोनों बहुत ही रोमांटिक एंड इमोशनल डांस कर रहे होते हैं। दोनों की जोड़ी बहुत परफेक्ट लग रही थी। सब लोग बस उन्हें देखते ही रहते हैं। फिर रॉबर्ट एला को अकेले में ले जाता है और उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन यहाँ उसकी करियर की तो कोई बात नहीं होती। वो अपना सपना कैसे पूरा करेगी? वो अपने दिल पर पत्थर रखकर रॉबर्ट से कहती हैं, अगर मुझे अपना ड्रीम और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं अपना ड्रीम ही चुनूंगी। अब रॉबर्ट भी बचपन से किंग बनना चाहता था, इसीलिए वो एला के लिए ना तो रूल्स बनाना चाहता और ना ही खुद को रेडी करता है। अब दोनों अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए प्यार होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब एला वहाँ से जाने लगती है तो उससे जाया नहीं जाता। वो रॉबर्ट से प्यार करने लगी थी और वो रॉबर्ट को आकर हग करती है। दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी एला को याद आता है कि 12 बजने लगे हैं। एला ये देखकर वहाँ से जाने लगती है और रॉबर्ट जाने में उसकी हेल्प करता है और किंग एला की आइडेंटिटी जानने के लिए उसके पीछे अपना एक फ्रेंड भेज देता है। एला उसे अपना शूज निकाल कर उससे मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब 12 बज चुके थे तो मैजिक भी खत्म हो चुका था, तो वो वापस नॉर्मल हो जाती हैं, सिवाय उस शू के जो उसके साथ हैं। वो उसे अपने घर ले आती हैं।
अब किंग किसी की भी फीलिंग्स को नहीं समझना चाहता। वो बस रॉबर्ट की शादी कराएगा क्योंकि वो अपने किंगडम को आगे बढ़ाना चाहता है। रॉबर्ट भी उसके इस फैसले को मान जाता है क्योंकि उसे किंग बनना है। और यहाँ पर उसकी वाइफ क्वीन यहाँ से चली जाती है। फिर किंग का फ्रेंड वही शू लाकर किंग को देता है जिससे एला ने उस पर अटैक किया था। इधर एला भी अपने बेसमेंट में अकेली होती है। तभी वहाँ विवियन आती है और एला शू को छिपा देती है, लेकिन यहाँ विवियन उसे डांटने नहीं आती। वो उसे अपने दिल का हाल सुनाती है। वो बताती है कि वो पियानो बजाने का बहुत शौक रखती थी और उसे एक बेस्ट स्कूल में पियानो बजाने की ऑफर भी मिली थी, जिसके एक्सेप्ट करने पर उसके हस्बैंड ने उसकी 2 डॉटर्स के साथ ही उसे डिवोर्स दे दिया था और इसीलिए वो अपनी बेटियों को सिर्फ हाउस रूल ही सिखाती है। अब विवियन सेट होकर वहाँ से जाने लगती हैं। तभी उसकी नज़र शू पर पड़ती है। वो समझ जाती है पार्टी में वो जिस लड़की से मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि एला थी, लेकिन यहाँ वो उसके साथ विलन की तरह नहीं बल्कि बहुत अच्छे से पेश आती हैं। वो उससे कहती हैं रॉबर्ट से शादी के लिए हाँ कर दे, जिससे हम सबकी लाइफ ही बदल जाएगी। लेकिन एला उसे सब बता देती हैं, ये भी कि रॉबर्ट को उसने मना कर दिया है। अब विवियन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि कल उसकी थॉमस के साथ शादी है। सीन किंग पर शिफ्ट होता है। वो क्वीन के पास आता है क्योंकि वो उसकी हरकतों से नाराज होकर उससे बात नहीं कर रही थी। अब क्वीन किंग से कहती है जब से तुम किंग बने हो तुम्हें अपने किंगडम की ही पड़ी है। तुम मुझसे बात तो क्या मेरी रिस्पेक्ट तक नहीं करते। मुझे तो बस स्माइल करते हुए तुम्हारे हर एक रूल को फॉलो करना है। और इस तरह से वो बहुत लंबा लेक्चर देती हैं और विवियन भी थॉमस और एला की शादी के लिए निकल जाते हैं। अब किंग क्वीन की बातों से बहुत प्रभावित होता है और अपनी आंखें खोल लेता है, जैसे ही कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्तों में प्यार की मिठास होना भी जरूरी है। उसके बाद किंग वो शू रॉबर्ट को देकर कहता है जाओ बेटा उस लड़की को ढूंढो, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग क्यों ना करती हो। किंग के लोग टाउन में अनाउंस करते हैं कि प्रिंस शू के साथ अपने ट्रू लव को ढूंढने आ रहा है। रॉबर्ट उसे हर जगह ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। लास्ट में उसे मार्केट का ख्याल आता है और इधर एला भी अपने माउस की हेल्प से ड्राइवर को अनबैलेंस करके वहाँ से भाग जाती हैं। दोनों रास्ते में मिलते हैं। रॉबर्ट एला को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उससे कहता है कि मैं सब छोड़ आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि प्यार से बड़ी चीज कुछ नहीं। वो एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों एक दूसरे से किस करते हैं। फिर एला और रॉबर्ट दोनों टैटियानो से मिलने जाते हैं। क्वीन टैटियानो एला के डिजाइन्स को सेलेक्ट करते हुए कहती है कि उसे ट्रैवल करना होगा। अब इधर किंग भी क्वीन को मनाने के लिए बहुत ही रोमांटिक अंदाज में उसे मनाने जाता है। रॉबर्ट अपनी फैमिली को बता देता है कि वो एला के साथ ट्रैवल पर जाना चाहता है और तब तक किंगडम उसकी सिस्टर संभालेगी। इस तरह से मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।